साहिबा प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त अगर हम एक आम पाकिस्तानी के तौर पर देखते हैं डॉक्टर साहिबा, तो पॉलिटिकल टर्मोइल, इकोनॉमिक टर्मोइल तो अपनी जगह पे, लेकिन इंटरनेशनल चैलेंजेस जो एक आम आदमी को हो सकता है नज़र नहीं आते, लेकिन आप लोग जो आलमी सूरत-ए-हाल को देखते हैं, आपकी नज़र में पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल फ्रंट पर कहाँ खड़ा है? देखिए, जो हमारे खित्ते में खारजा पॉलिसी के चैलेंजेस हैं वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और जाहिर है उन पे फोकस करना लाजमी है, ज़रूरी है नई हुकूमत के लिए। उसमें जाहिर है अफ़गानिस्तान के साथ जो तनाव बढ़ रहा है उसका कुछ करना, उसको एड्रेस करना। फिर ईरान के साथ आपको मालूम है वैसे तो जब वो एयर स्ट्राइक्स हुए दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के मुल्क में किए, मगर ईरान ने उसकी इब्तिदा की, तो उसके बाद भी कोशिश की गई कि जो तनाव है, टेंशन्स हैं, वो डिफ्यूज़ हों और किसी हद तक हुए भी हैं। लेकिन जो ताल्लुकात हैं ईरान के साथ जाहिर है वो डैमेज्ड हैं, तो उनको भी दुरुस्त करना, रिपेयर करना। और फिर भारत की तरफ अगर आप देखें तो वहाँ तो सबसे बड़ा चैलेंज है। भारत तो खैर अब इलेक्शंस की तरफ जा रहा है, अप्रैल मई में उनके इंतखाबात हैं। देखना ये है कि उसके बाद लगता तो यही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही री इलेक्ट होंगे, लेकिन जो भी हुकूमत आती है देखना ये है कि उनके साथ पाकिस्तान किस किस्म के ताल्लुकात बना सकता है या नहीं बना सकता। इसलिए कि आपको मालूम है 2019 से जब भारत ने मकबूजा कश्मीर को इलीगली अनेक्स किया था, तो उसके बाद से तो तनाव, टेंशन्स भारत के साथ बढ़ती रही हैं और कोई डायलॉग नहीं, ट्रेड भी बंद है। सो ये सारी चीज़ों को एड्रेस करना मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा खारजा पॉलिसी का चैलेंज है। सही। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में आपने जो सिचुएशन बात की, आपने अंदाज़ा लगाया होगा और चीज़ों को देखा होगा, हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान के इंतखाबात के मामलात को लेकर इंतखाबात के बाद से अब तक अमेरिकन एम्बेसडर हमें काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं और कांग्रेशनल जो हेयरिंग हुई उसमें एक जो सबसे अहम नुकता मेरी नज़र से गुजरा, दीगर उमूर के साथ साथ डोनाल्ड लू का ये भी कहना था कि ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन का मामला हो या पाकिस्तान का ईरान की तरफ बढ़ना हो, उसको हमें रोकना होगा। कैसे देखती हैं डॉक्टर साहिबा इस स्टेटमेंट को आप? देखिए, स्टेटमेंट तो वो देते रहते हैं, मैं तो ज्यादा उसको मैं नहीं समझती कि कोई तवज्जो देने की जरूरत है इस वक्त, इसलिए कि अमेरिका भी इंतखाबात की तरफ जा रहा है। तो ये जो इंतजामिया है, हमें तो मालूम नहीं है कि ये वापस आएगी या सदर ट्रंप जो फॉर्मर सदर हैं वो इलेक्शन जीतेंगे। तो मैं नहीं समझती कि इस वक्त इन ताल्लुकात को हम कुछ ज्यादा इनके साथ कुछ कर सकते हैं, इसलिए कि ये बहुत ही एक टेंटेटिव स्टेज में है। देखिए, कोई भी मुल्क जब इंतखाबात की तरफ जाता है तो वो कोई मेजर इनिशिएटिव नहीं ले सकता और नहीं लेता। तो भारत और अमेरिका दोनों में सिंस इलेक्शंस ड्यू हैं, होने वाले हैं, अमेरिका में खैर जाहिर है नवंबर में है, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझती कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई मेजर इनिशिएटिव होगा जब तक कि नई इंतजामिया नहीं आएगी। और फिर ये भी है ना कि ये ताल्लुकात जो हैं ये एक बहुत ही उस वक्त एक दुराहे पे हैं, क्रॉस रोड्स पे है, इनको रीसेट करने की जरूरत है, रीडिफाइन करने की जरूरत है, और वो तभी हो सकता है जब अमेरिका में भी नई हुकूमत आए। डॉक्टर साहब, आपने दो अहम नुक्ते उठाए। आपने कहा कि इस वक्त अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों में चूंकि एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन का मरहला है, तो पाकिस्तान को हमेशा हमने देखा है गुज़िश्ता कम से कम एक दहाई में हिंदुस्तान ने काफ़ी हद तक मिडल ईस्ट में कॉर्नर करने की कोशिश की। अगर अगले 2-2.5 महीने वो अपने इंतखाबात में मसरूफ़ हैं, तो आप नहीं समझती कि दिस इज़ द गोल्डन टाइम फॉर पाकिस्तान के वो जो गैप उसे मिला है मिडल ईस्ट में, उसे रिकवर करे जब हिंदुस्तान अपने इंतखाबी मामलात में मसरूफ़ है? अव्वल तो ये कि हमें अपने ताल्लुकात देखने चाहिए। हम ये क्यों देखें कि भारत के किसके साथ हैं और किसी के साथ नहीं है। हमें तो गैप की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे तो वैसे ही ताल्लुकात जो हैं सऊदी अरेबिया के साथ मिसाल के तौर पे वो हमारा एक स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारे ताल्लुकात उनके साथ स्ट्रेटेजिक नौयत के हैं, डिफेंस के हैं, इकोनॉमिक हैं, पॉलिटिकल है, डिप्लोमेटिक है। उसके अलावा भी यूएई के साथ, कतर के साथ, बाकी जो मशरिक़ वस्ता में ममालिक हैं, पाकिस्तान का एक कलीदी रोल भी है OIC में। उस तंजीम में पाकिस्तान एक बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करता है, जिसमें कि भारत कभी शामिल नहीं हो सकता। तो अब हमें ये भी देखना है कि कहाँ उनके लिए भी स्पेस नहीं है।
हम सिर्फ ये ना देखें ना कि हमारी स्पेस कहाँ कम होती है, हमें ये भी तस्लीम करना चाहिए कि जहाँ हमारे पास है स्पेस तो हमें फिर पूरी तरह से उसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, पाक ईरान गैस पाइपलाइन चूंकि एक ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक नीड्स में भी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की जो तवानाई की नीड्स हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट है। हमने ये देखा है कि पाकिस्तान अगर ईरान की तरफ बढ़ने लगता है तो अमेरिका की जानिब से या जो वर्ल्ड पावर्स हैं उन्हें ये बात नागवार गुजरती है, लेकिन हिंदुस्तान वेवर ले लेता है। कुछ और ममालिक जो कि सैंक्शंस तले अगर ईरान है तो वो उससे ट्रेड करते हैं तो उन्हें वेवर मिल जाता है। आपके ख्याल में पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के लिए वो वर्ल्ड पावर से, अमेरिका से वेवर लेने में कामयाब हो? मेरा ख्याल है इसकी जो बुनियादी वजह है इसकी आगे प्रोग्रेस ना होने की, वो अमेरिका नहीं है। किसी हद तक आप कह सकते हैं हाँ एक कंसिडरेशन जरूर होगी, मगर जो मेजर फैक्टर है वो ये है कि दोनों ममालिक ने अभी तक वो वाले इश्यूज तय नहीं किए जो काफी मुश्किल इश्यूज, प्राइसिंग के वगैरह वगैरह, उसको मेरा ख्याल है तवज्जो देने की जरूरत है। पहले तो उसको करें ना ताकि वो सारे क्लियर हो जाएं। जब वो क्लियर हो जाएंगे फिर आप बेशक बैनुल अक़वामी यानी कि कम्युनिटी की तरफ देखें, मगर ये सारा वक्त कहना कि किसी और को जिम्मेदार ठहराना, पहले अपना कर लेना पूरा, जिसको कहते हैं ना होमवर्क, पहले होमवर्क पूरा कर लें, उसके बाद जाके देखें इंटरनेशनल लेवल पे आपको किस किस्म की हिमायत की जरूरत होगी। डॉक्टर साहब, चूंकि इसाक डार साहब ने हिंदुस्तान के साथ तिजारत की बात की 2019 से, आपने भी कहा कि मुअत्तल हैं सारी चीज़ें, हिंदुस्तान ने उससे जवाब इनकार में ही दिया। जैसा आप ही ने कहा कि इस वक्त वहाँ इंतखाबात की सूरत हाल है और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ इंतखाबात के माहौल में वो कोई ऐसा हाथ बढ़ाएं जिसका उनका पॉलिटिकल कैपिटल पर डैमेज हो, तो आपको नहीं लगता कि डार साहब का इस वक्त इस ख्वाहिश का इजहार करना टाइमिंग गलत थी वजीर खारजा की? मैं समझती हूँ उन्होंने किसी सवाल का जवाब दिया होगा और उन्होंने ऐसी तो कोई बात नहीं की कि फैसला हुआ है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि रिव्यू करने की जरूरत है। वो तो हाँ, वो तो गौर करेंगे। वो तो हर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि इन सब इश्यूज को फिर से नए सिरे से इनको रिव्यू करना चाहिए, और अगर वो कर रहे हैं तो इसमें तो मुझे तो कोई ऐसी नेगेटिव चीज नजर नहीं आती। अब ये और बात है कि आया इस वक्त तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, वहाँ इंतखाबात हैं, तो जब तक वहाँ नई हुकूमत नहीं आएगी, और फिर हमने ये भी देखना पड़ेगा हमें कि इसका असर मकबूजा कश्मीर के इशू पे क्या पड़ेगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पुलवामा जो आपको याद है जो बुरान हुआ था, उससे पहले भारत ने पाकिस्तान पे ट्रेड के हवाले से 200% टैरिफ्स लगा दिए थे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे। उसके अलावा उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, आपको ये भी याद होगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। तो ये सारे एक्शन तो उन्होंने लिए थे ना, हमने तो नहीं लिए थे। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ट्रेड ऐसे आराम से नहीं बहाल हो सकता। जब तक भारत इश्यूज को भी नहीं रिजॉल्व करेगा, और ये इश्यूज सॉल्व होने चाहिए। इतने हाई टैरिफ्स अगर आप लगा देंगे तो कौन सी ट्रेड करेंगे हम उनके साथ? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, जो एक चीज हम देखते हैं क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक एक कंस्पिरेसी थ्योरीज के तौर पर डिस्कस होती रहती है, ब्लॉक पॉलिटिक्स की बात होती है कि पाकिस्तान ने इब्तदा में गलत फैसला किया, अमेरिका की तरफ गया, वो अमेरिका की तरफ ना जाता, रशिया की तरफ जाता तो बेहतर रहता। आज भी उसी ब्लॉक पॉलिटिक्स की थ्योरीज को हम जमाना तालिब इल्मी से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आपने बहुत गहरी नजर इस सूरत हाल पर रखी है। आज भी बहस वही है कि पाकिस्तान को चीन की तरफ जाना है, रशिया की तरफ जाना है, पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ जाना है, लेकिन हम गुज़िश्ता 60-70 सालों से हमेशा एक ही बात करते हैं कि हम बैलेंसिंग अप्रोच के साथ चलेंगे, बैलेंसिंग अप्रोच के साथ चलेंगे। लेकिन इन 60-70 सालों में ना हम अमेरिका के हो सके, ना हम रशिया या चाइना के बहुत करीब जा सके। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी किसी स्टेज पर इस ब्लॉक पॉलिटिक्स का फायदा उठाना चाहिए, या आप समझती हैं ब्लॉक पॉलिटिक्स का फायदा नहीं होगा पाकिस्तान? अव्वल तो ये कि इस वक्त ये जो दौर है दुनिया में, इसमें कोई ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं है मेरी नजर में। ओके। ब्लॉक पॉलिटिक्स तब होती है जब दुनिया बिल्कुल डिवाइडेड होता है दो कैंप्स में। इस वक्त ऐसी कोई चीज नहीं है। ये जरूर है कि चीन और अमेरिका के दरमियान जो कॉन्फ्रंटेशन है, स्टैंड ऑफ है, टेंशन है, वो अपनी जगह, लेकिन उस किस्म की बायपोलैरिटी हम दुनिया में नहीं देखते जो हमने कोल्ड वॉर के जमाने में देखी थी। तो इसलिए जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके पास ज्यादा लैटिट्यूड है, ज्यादा लीवे है कि वो किस तरह से अपने ताल्लुकात को बढ़ाएं। जहां तक ये आपका कहना है कि हम किसी के ना हुए, हम किसी के क्यों हो, हम तो अपने होंगे ना। हम तो अपने मुफाद को देखेंगे ना, हमें किसी वी डोंट
to have anybody have ownership over us. Why should we do that? बिल्कुल। लेकिन जहां चीन का ताल्लुक है, मैं समझती हूँ इस वक्त चीन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है, अमेरिका नहीं है। सो ये हमें क्लियर होना चाहिए, और इसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, और वो ये है कि चीन इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी और डिफेंस इंटरेस्ट है, मुफाद जो है वो उनको पूरा करता है, इसलिए हमारा स्ट्रेटेजिक एक ताल्लुक है उनसे, अमेरिका के साथ नहीं है। अमेरिका ने तो ये कर लिया है फैसला कि भारत उनका पार्टनर ऑफ चॉइस है इस खित्ते में। तो हमारा पार्टनर ऑफ चॉइस चीन है, अमेरिका का भारत है। तो चैलेंज ये है कि इन दोनों चीजों के दरमियान हमें स्पेस ढूंढनी है, जिससे कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी मामूल पे लेके आए और एक नॉर्मल सतह पे रखें। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और इस वक्त जो आलमी सूरत हाल है और पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, डॉक्टर मलिया लोधी बहुत गहरी निगाह रखती हैं सारी सूरत हाल पर, और उन्होंने पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको जो चैलेंजेस हैं आलमी फ्रंट्स पर, रीजनल फ्रंट्स पर, उस पर सिरासिल गुफ्तगू की। नाज़रीन